आपको हमें देखिए मैट्रिसेज में टोटल आपको 6 सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए, एलपीपी में आपको टोटल 3 सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए। जो इस लेक्चर में हम लोग एलपीपी और मैट्रिसेज का सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे जो 100% आपका एग्जाम में आएगा। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को एलपीपी का सेलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है और किस प्रकार से आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैक्सिमम z इक्वल टू 2x प्लस 3x2 दिया हुआ है आपको और आपको दे रखा है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में दे रखा है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है और 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है और ये कंडीशंस दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, इसमें कोई मेथड आपको नहीं बोला है, केवल आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें आपको ना तो ग्राफिकल मेथड बोल रहा है ना तो सिंपलेक्स मेथड बोल रहा है। तो इस केस में जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, या तो ग्राफिकल मेथड लगा के इसके वैल्यू निकाल सकते हैं या सिंपलेक्स मेथड लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अब आप अगर आप हमसे पूछेंगे तो अगर आपको हम बोलेंगे कि आप इसमें ना एक काम करो ग्राफिकल मेथड लगाओ, क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड इजी होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने में। सिंपलेक्स मेथड थोड़ा लेंदी होता है। तो जब तक कोई अगर मेथड नहीं आपको बोल दे प्रॉपर, उसमें हमेशा ग्राफिकल मेथड आप यूज कीजिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इसमें बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू आपका दे रखा है और उसके बाद सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखा है x1 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 16 दे रखा है और x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 11 दे रखा है और x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 15 दे रखा है और ये कंडीशन दे रखा है। तो इस केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसके जगह पे ना आपको जेड मैक्स भी रहेगा, यहाँ ये इतना मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ ये वाली पार्ट नहीं रहेगा, सीधा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड मैक्स। यहाँ पे क्या रहेगा, जेड मैक्स दिया रहेगा। राइट, या जेड मिनिमम रहेगा तो जेड मिनिमम रहेगा और यहाँ भी जेड मिनिमम आपका जेड मैक्सिमम दे सकता है, डायरेक्ट जेड मैक्स दे सकता है। तो इस प्रकार से देखिए, और इसमें भी ना कोई मेथड हमें नहीं बोला है, इसमें भी हमें कोई मेथड नहीं बोला है। तो इसमें भी हम चाहे तो जो मेथड मन करे वो मेथड हम लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ग्राफिकल मेथड ही हमेशा लगाएंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है यूज सिंपलेक्स मेथड। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया प्रॉपर यूज सिंपलेक्स मेथड। अब अगर सिंपलेक्स मेथड बोल दिया है तब तो आपको लगाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, आपको लगाना पड़ेगा टू सॉल्व दी फॉलोइंग एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपका जेड मैक्स बराबर इतना कंडीशंस दे रखा है और सब्जेक्ट 2 में दे रखा है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 दे रखा है, 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 दे रखा है और ये कंडीशंस दे रखा है। बस इतना दे रखा है, इसको आप सिंपलेक्स मेथड से आपको सॉल्व करेंगे आप। अब यहाँ पे आपको माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, सर ये 3 क्वेश्चन ही आप क्यों यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो और क्वेश्चन क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हो? देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको हम सेलेक्टेड एलपीपी में दे रहे हैं ना, तो एलपीपी क्वेश्चन ये 50-50 पे चलेगा। आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ हम लिखे हैं वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। तो अब बोलोगे सर सिलेक्टेड किस बात का हो गया? तो सिलेक्टेड टॉपिक सारा हमेशा एलपीपी के लिए होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको मेथड सीखना होगा। हो सकता है लेकिन ज़्यादातर 50% चांस है कि सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन 50% चांसेस है इसका डिजिट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 की जगह आपका इक्वेशन इस प्रकार से दिया रहेगा जेड मैक्स इज इक्वल टू 10x1 प्लस 15x2 दे रखा है। इस प्रकार से दिया रह सकता है, मतलब पैटर्न वही रहेगा, खाली डिजिट चेंज होने की संभावना रहता है। तो इस सॉल्यूशन को रट के ना उसे आप समझ के रखें और उसे पे प्रैक्टिस करें। मतलब ग्राफिकल और सिंपलेक्स मेथड को आप 3-4 क्वेश्चन आप बढ़िया से बनाकर प्रैक्टिस करें, उसको समझें और अपने माइंड में रखें। क्वेश्चन आपको रटना नहीं है। किसी केस में ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप रट लेते हो, आपका काम हो जाता है। एलपीपी में आपको ऐसा नहीं करना है। एलपीपी में आपको इसका पैटर्न समझना है और इसका प्रोसेस समझना है और माइंड में प्रोसेस रखना और प्रैक्टिस कर लेना है, तो ये हो जाता है। और 100% आपका ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में रहता है।
ग्राफिकल रहेगा और सिंपलेक्स रहेगा। सिंपलेक्स डायरेक्ट आपका 16 मार्क्स के रहेगा और कभी कभी ग्राफिकल भी 16 मार्क्स का होता है, कभी कभी थोड़ा सा यूनिवर्सिटी आपके साथ चीटिंग कर लेता है। तो दोनों क्वेश्चन कंफर्म है, आपको एनी हाउ करना है, इसका पैटर्न समझना है। इसका सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आई थिंक वीडियो की फॉर्म में भी मिल जाएगा। उसका लिए आपको क्या करना होगा, मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिले, इसके लिए आपको मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना होगा। विदाउट मेंबरशिप में आपको सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। चलिए अब हम लोग मैट्रिसेस का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। हम लोग मैट्रिसेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी आपको हम बताने जा रहे हैं ना, इसमें समझिए एक सिलेक्टेड टॉपिक्स आपके लिए है। तो ये जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम बताएंगे उस सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। देखिए हम लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है और उसका आपका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इस मैट्रिसेस का आपको इनवर्स निकालना है। दूसरा है फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है, इसमें आपको इनवर्स के साथ साथ एडजॉइंट भी आपको फाइंड आउट करना है। इस प्रकार का मैट्रिक क्वेश्चन कई प्रकार से रिपीटेड पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स मेथड। अभी इस एक इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, उसको बाय मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, किसी प्रकार एग्जाम में इसको सॉल्व करके आ गए अब हमको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं। आपको बाय मैट्रिक्स मेथड का जो रूल रहता है, अकॉर्डिंग टू उसका रूल आपको इस क्वेश्चन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। करेंगे तो ही आपका होने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 2y और प्लस 3z इक्वल टू 5 दे रखा है, 4x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7 और x प्लस y माइनस z इक्वल टू -4 दे रखा है, राइट। तो इस प्रकार से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसे आपको बाय मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिसेस दिया रहेगा, उसका आपको रैंक फाइंड आउट करना होगा। अब एक मैट्रिसेस यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, इसको आपको रैंक फाइंड आउट करना है। अब ये एक इक्वेशन देख रहे हैं कि हम ये हमारा 3x4 ऑर्डर का है, कॉलम 4 है ना, तो 3x4 ऑर्डर का मैट्रिसेज है, इसका आपको रैंक फाइंड आउट करना होगा। सेम केस आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेज हो सकता है, आपको रैंक फाइंड आउट करना होगा, या 4x4 ऑर्डर का भी हो सकता है, उसका रैंक आपको फाइंड आउट करना होगा, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट एडजॉइंट A into adjoint A equal to mod into I is equal to adjoint A into A। मतलब आपको इतना इक्वल टू इतना होता है, आपको प्रूफ करना है, और ये भी इक्वल टू में होता है, आपको प्रूफ करना है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप रख सकते हो, सेम क्वेश्चन आता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये थ्योरम है। बाकी का जैसे रैंक ऑफ मैट्रिसेज हो गया, इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेज हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, इसे आपको हम बोलेंगे ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीटेड क्वेश्चन है, भी मैक्सिमम बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मैक्सिमम सेम क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में आपका, इसका 80% पॉसिबिलिटी है। आप बोलेंगे सर 20% किधर गया, तो 20% आपको हम ये बोलेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिसेस का आप कैसे निकालते हैं, इसका आपको प्रोसेस सीखना चाहिए। देखिए अगर केवल आपको पास करना है तो सभी को रट लोगे, आपका काम चलेगा, आपको हम सोल्यूशन दे देंगे, आप रट लोगे, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आना है तो इसका आपका प्रोसेस मेरे ख्याल से सीखना चाहिए कि रैंक कैसे निकालते हैं। जब एक बार प्रोसेस सीख लोगे तो आप कितने क्रॉस कितने का भी ऑर्डर का मैट्रिसेज है उसका रैंक आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे। उसी प्रकार से इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेज, कितने क्रॉस कितने ऑर्डर का भी मैट्रिसेज हो उसे आप इनवर्स निकाल सकते हो इजीली, ये 3x3 ऑर्डर का है। उसी प्रकार से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहे जैसा भी हो उसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको प्रोसेस समझ में आ जाता है तो। आएगा सेम क्वेश्चन, कितना 80% पॉसिबिलिटी है, 20% आपको कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कितने कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यार, देखो कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 6 में से एक क्वेश्चन हटाओ, इसको रट लोगे काम हो जाएगा। 4 ही कंसेप्ट है ना, 4 कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लो और आपका आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएगा। 4 कंसेप्ट समझने में आपका एक दिन का भी टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में आपका इजीली मेरा लेक्चर्स देखोगे तो
हो जाएगा। ये सभी का सॉल्यूशन सिलेक्टेड क्वेश्चन का, इसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा, तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसका पीडीएफ और वीडियो की फॉर्म में दोनों आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि सभी का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको हमें देखिए मैट्रिसेज में टोटल आपको 6 सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए, एलपीपी में आपको टोटल 3 सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% पूछता है। तो आई होप ये लेक्चर का आपको कितना हेल्पफुल, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।